जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारे एमसी ने एक एस रैंक की जगह एक सी रैंक की क्लास नेक्रोमेंसर एवोकन की, जबकि उसके पास 200 टैलेंट पॉइंट्स थे। ये देख के हमारा एमसी भी शौक रह गया। तभी हमारे एमसी का हमें स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। आप ये स्टेटस विंडो देख सकते हो जिसमें हमारा एमसी का लेवल तक 0 है। तभी हमारा इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे तो एमसी से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन इसका भी स्किल कुछ खास नहीं है। तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे अपनी दूसरी जिंदगी में भी एक बेकार और कमजोर की तरह जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन तभी हमें एक स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है एमसी के क्लास सी नेक्रोमेंसर से सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं। अब ये पढ़कर तो हमारा एमसी भी शौक में हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा तो कभी भी कोई भी किताब में नहीं पढ़ा है। तभी एक और मैसेज आता है कि समनिंग लिमिट को भी हटा दिया गया है। फिर हमारा एमसी ये शौक होकर सोचता है कि अब मैं जितने चाहिए उतने सोल्जर बुला सकता हूँ। फिर हमारा एमसी हमें बताता है कि एक नेक्रोमेंसर की यही कमजोरी होती है कि वो हर 30 मिनट में एक सोल्जर को समन कर सकता है, चाहे उनके पास कितनी भी एमपी हो या उनका लेवल चाहे कितना भी हो। लेकिन अब इस सिस्टम की वजह से उसके पास कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मतलब उसके पास अभी 10 एमपी है और वो लिटरली अभी के अभी 10 सोल्जर बुला सकता है। लेकिन एक कॉमन नेक्रोमेंसर सिर्फ एक ही सोल्जर बुला सकता है, वो भी हर 30 मिनट में। और हमारा एमसी सोचता है कि ये तो अभी बस शुरुआत है और मैं अभी ही 10 सोल्जर बुला सकता हूँ। अगर मैं फ्यूचर में लेवल अप करूंगा तो मैं कितने ज्यादा और सोल्जर बुला सकता हूँ, और मेरे लेवल अप करने के साथ मेरे समन भी लेवल अप होंगे। तो इसका मतलब मैं हूँ ए वन मैन आर्मी। मैं अकेले ही पूरे एक आर्मी के बराबर हूँ। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि सिर्फ यही रेस्ट्रिक्शन के हटने के कारण मैं तो किसी भी एस रैंक के बंदे को आराम से हरा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि अब तो पक्का हो गया, अगले महीने के एग्जाम में मैं तो सबको चीर फाड़ के रख दूंगा। फिर हमारा इंस्ट्रक्टर हमारे एमसी को बोलता है कि प्लूटो बहुत हो गया, अब स्टेज से बाहर जाओ, तुम्हारा अवेकनिंग खत्म हो गया। फिर हमारे एमसी मन में सोचता है कि अभी वो मुझे कितने ज्यादा वैल्यू कर रहे थे और हम मेरा क्लास देखते ही उन्होंने अब कितनी बुरी तरीके से मुझे बोलना शुरू कर दिया। कितना बकवास है ये। फिर हमारा एमसी सोचता है कि इनको रहने दो, अब मैं डंजन्स को क्लियर करके तुरंत लेवल अप करूंगा, फिर इन्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। फिर सभी स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि तुमने देखा, वो हमारा एमसी जिसके पास 200 टैलेंट पॉइंट्स थे, फिर भी उसने एक क्लास सी अवॉकन किया है, इतना खराब। फिर कुछ बच्चे उसे आके चिढ़ाने लगते हैं, तुमने बस एक सी क्लास अवॉकन किया है जबकि तुम एक इलाइट क्लास के बच्चे थे, और मैंने जो इलाइट क्लास का बच्चा भी नहीं था उसने भी ए रैंक की क्लास अवॉकन की है। अब मुझे तुम मास्टर बोलो और मैं तुम्हें मेरा पालतू जानवर बना के रखूंगा। अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे मेरे सामने तो मैं कभी तुम्हें लेवल अप कराने भी ले जा सकता हूँ, पर एक सी क्लास को डंजन में लेना मेरे लिए ही मुश्किल होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मास्टर बुलाओगे और मेरे पालतू बन जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ लेवल अप करा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है, एड्रियन ब्लैकवुड, पता नहीं क्यों ये आदमी हमेशा से ही मेरे पीछे पड़ा रहा है। फिर वो बंदा हमारे एमसी को चिढ़ा के बोलता है, क्या हुआ, कहाँ तुम जा रहे हो, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो और मेरे पालतू बन जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छा डिसीजन होगा। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि इनसे बहस करने में कोई फायदा नहीं है, इस बेकार से अच्छा तो मैं जल्दी से जाऊं डंजन में लेवल अप करने। फिर वो बंदा हमारे एमसी को चिढ़ा के बोलता है कि बेकार कहीं के, जिसे अपना मुंह भी चलाने नहीं आता है, कुछ बिना बोले भाग रहा है यहाँ से। फिर हमारा एमसी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे देखता है तो वहाँ लूना खड़ी होती है। फिर हमारा एमसी उसे भी इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन हमारा एमसी तुरंत चौंक जाता है क्योंकि लूना उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें लेवल अप कराने ले जाऊं। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम जैसी एक एस रैंक मुझे एक सी रैंक को लेवल अप कराने ले जाना चाहती हो, क्या ये बकवास नहीं होगा। फिर लूना बोलती है, बिल्कुल नहीं। फिर लूना उससे पूछती है, तुम अजूरो ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन होना चाहते हो है ना, ठीक है, तो मैं तुम्हें लेवल अप करा दूंगी ताकि तुम्हें अजूरो ड्रैगन गिल्ड में चुनने के लिए ज़्यादा चांस मिले, क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास है।
आखिर तुम्हारे पास 200 टैलेंट पॉइंट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम एक आम नेक्रोमेंसर हो। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा था, ये लूना बहुत ही ज़्यादा चालाक है, इसने तुरंत ही गेस कर लिया कि मैं एक आम नेक्रोमेंसर नहीं हूँ। फिर हमारा एमसी लूना से कहता है, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लेवल अप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अज़ूरो ड्रैगन गिल्ड में अपनी ताकत और मेहनत से जाना चाहता हूँ, किसी दूसरे के नहीं। अगर मैं अपनी ताकत से भी अज़ूरो ड्रैगन गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ, तो उस गिल्ड में ज्वाइन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है, लेवल्स, मुझे इतना ज़्यादा लेवल अप करना पड़ेगा ताकि मैं किसी और भी नए अवेकनर को चुटकी में मसल के रख दूं, चाहे वो ए रैंक हो, एस रैंक हो, मैं सबको सरपास करके रहूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अज़ूरो एकेडमी डंजन हॉल की तरफ। फिर हमारा एमसी बताता है कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो नए अवेकनर है वो टेस्ट देने आते हैं। फिर हमारा एमसी बताता है कि जल्दी से जल्दी लेवल अप करने के लिए उसे सीक्वेंस ट्रायल्स ज्वाइन करना होगा। फिर हमें सीक्वेंस ट्रायल के बाहर में दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि सीक्वेंस ट्रायल में मॉन्स्टर्स लेवल 1 से लेवल 5 में पाए जाते हैं और चैलेंजर को अकेले ही एंटर करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इसमें चला जाता है तो जब तक वो इसे क्लियर ना कर दे तब तक वो बाहर नहीं आ सकता, या तो वो इस सीक्वेंस ट्रायल को क्लियर करेगा या वहीं जाके मर जाएगा। इसमें तो बस दो ही ऑप्शन होते हैं किसी बंदे के पास, या तो उसका रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसे पास करने के बाद, या तो वो उसका खेल खत्म हो जाएगा इस ट्रायल में। लेकिन इतने रिस्क में रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं तो इसमें जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि हमें सीक्वेंस ट्रायल के मॉन्स्टर्स से जो एक्सपी मिलती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल डंजन्स में जो मॉन्स्टर पाए जाते हैं उनसे। फिर कुछ बच्चे वहाँ से पास हो रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि प्लूटो सीक्वेंस ट्रायल के अंदर चला गया है। सब चौंक के बोलते हैं कि क्या वो सीक्वेंस ट्रायल में चल गया, लेकिन उसका तो रैंक बस सी है। फिर उसकी इलाइट क्लास की टीचर सोचती है कि लगता है वो सदमे में चला गया है कि 200 टैलेंट पॉइंट होने के बावजूद वो एस रैंक की जगह बल्कि एक सी रैंक की क्लास अवॉकिन किया है, इसलिए वो तुरंत सीक्वेंस ट्रायल में जाके मरना चाहता है। ये सोचकर तो उस टीचर का भी दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो सोचती है कि मुझे अपना दिमाग शांत करना होगा। प्लूटो यानी हमारा एमसी कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे रास्ते को चुनेगा, यानी वो सोचती है कि हमारा एमसी सीक्वेंस ट्रायल में जाके मरना चाहता है, लेकिन वो तो सिर्फ हमें पता है कि हमारा एमसी वहाँ क्यों गया है। फिर हमारी टीचर सोचती है कि अब मैं बाहर ही उसका इंतजार करूंगी जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। फिर हमें सीक्वेंस ट्रायल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अभी टेलीपोर्ट हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी के आसपास एक ब्लू रंग का सेफ जोन। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये है सेफ जोन, अगर मैं इसके बाहर गया तो जब तक मैं इसे क्लियर ना कर दूं तब तक मैं वापस अंदर नहीं आ सकता। जैसे ही हमारा एमसी बाहर जाता है तो बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। इससे देख के हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर्स आ गए हैं, और हमें बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर्स है वॉइड हाउंड जिसका है लेवल 1। फिर हमारा एमसी सोचता है कि 10 लेवल 1 के मॉन्स्टर, वो भी सबसे फर्स्ट फ्लोर में, इसलिए इसलिए शायद कोई भी नया अवेकनर यहाँ आने का नहीं सोचता है। फिर हमारा एमसी यूज़ करता है अपना स्किल नेक्रोमेंसर और वो एक सोल्जर को बुलाता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसका एमपी अब 8 हो गया है। इसका मतलब एक समन सोल्जर उसका 2 एमपी यूज़ करता है। फिर हमारा एमसी अपने उस सोल्जर को वॉइड हाउंड को अटैक करने के लिए भेज देता है। फिर हमारा सोल्जर तुरंत जाता है और एक हाउंड में हमला कर देता है, कुछ ही सेकंड्स में उस हाउंड को मार भी देता है। फिर हमें एक मैसेज ड्रॉप होता है कि वॉइड हाउंड को मार दिया गया है और उसे 10 एक्सपी मिली है। फिर हमारा एमसी स्माइल करता है और बोलता है कि बहुत अच्छा, जब तक मैं बहुत सारे सोल्जर को बुला सकता हूँ ये इतने सारे मॉब्स को मैं इजीली मार सकता हूँ। तभी 2 वॉइड हाउंड हमारे एमसी पे अटैक कर देते हैं। फिर हमारा एमसी इंस्ट्रक्टर की बातों को याद करने लगता है जहाँ पर उसने एकदम गुस्से से कहा था उसे स्टेज से उतरने के लिए। ये सोचता है हमारा एमसी और तुरंत
अपने एक साइडो सोल्जर को समन करता है और उस वॉइड हाउंड को मार देता है। फिर हमारा एमसी को उसके पिछले जन्म की एक सोल्जर की बात याद आती है, जहाँ पर उसने उससे कहा था कि तुम लोग तो बहुत ही निचली जाति के हो, तुम इतने निचले जाति के हो कि तुम्हें तो कोई गुलाम बनाकर भी नहीं रखना चाहता। फिर हमारा एमसी का दिमाग खराब हो जाता है। तभी हमारा एमसी सोचता है कि इस दुनिया के लोग भी उसी दुनिया के लोग जैसे बर्ताव करते हैं किसी कमजोर इंसान के साथ। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने 8 सोल्जर को समन कर दिया है और उसके पास एमपी बस 2 ही बचा है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह इस जिंदगी में किसी को भी वैसा नहीं करने दूंगा। चाहे मैं सी रैंक का हूँ या ना हूँ, मैं सबसे ताकतवर बन के रहूँगा। और फिर हमें हमारा एमसी का एक बहुत ही खतरनाक सा लुक दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने टोटल 10 सोल्जर्स को समन कर दिया है। फिर हमारा एमसी कहता है कि 10 एमपी में 10 सोल्जर्स मैक्सिमम मैं समन कर सकता हूँ और ये 10 सोल्जर तो फ्लोर 1 के लिए इनफ होने चाहिए। और फिर हमारा एमसी बोलता है कि 2 सोल्जर एक हाउंड के लिए काफ़ी होने चाहिए और इससे जल्दी की जल्दी मैं किसी भी हाउंड को मार सकता हूँ और सबसे आसान तरीका भी मुझे यही लग रहा है। फिर वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उन हाउंड्स को 2 के ग्रुप में मारे, मतलब 2 सोल्जर और 1 हाउंड। फिर हमें दिखाया जाता है कि वॉइड हाउंड को मार दिया गया है, तुम्हें 20 एक्सपी मिले हैं, 20 एक्सपी मिले हैं, 20 एक्सपी मिले हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है कि 20 एक्सपी एक किल में, इससे तो मैं 10 मिनट के अंदर ही लेवल 2 पहुंच जाऊंगा, वो भी बहुत आसानी से। और 1 मिनट में मुझे 1 एमपी मिलता है। 1 मिनट में 1 एमपी, तो इसका मतलब 10 ही मिनट में मेरा एमपी फिर से फुल हो जाएगा। वाह! और जल्द ही मेरे पास तो एक एंटायर स्केलेटन की आर्मी होगी, क्योंकि जब उसके पास वापस 10 एमपी फुल हो जाएगा तो वो और एक्स्ट्रा स्केलेटन्स को समन कर सकता है। इसका मतलब 10 पहले से और एक्स्ट्रा 10 यानी 20 समन वो टोटल कर सकता है नेक्स्ट 10 मिनट्स में। ये सोचकर ही हमारा एमसी बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो ऑर्डर देता है अपने समन्स को, जाके हमला करो और उन वॉइड हाउंड को मारो। हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स ने उन सबको लगभग में मार दिया है। फिर हमें सिस्टम का मैसेज आता है कि हमारा एमसी का लेवल अप हो गया है और वो अभी लेवल 1 में पहुंच गया है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि क्या इतनी जल्दी, इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर हमारा एमसी सोचता है और बोलता है कि जब लेवल अप होता है तो हमें 5 फ्री स्टैट पॉइंट दिए जाते हैं और हमारा एमपी 30% रिकवर हो जाता है। अगर मैं इसे सही से इस्तेमाल करूं तो मैं बहुत सारे सोल्जर्स को समन कर सकता हूं, वो भी एक फाइट के बीच में। फिर हमारे एमसी का हमें स्टेटस दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मेरे एमपी से ही मैं अपने सोल्जर्स को बुला सकता हूं, इसलिए मैं सबसे पहले अपना एमपी बढ़ाने वाला हूं। फिर वो अपने पांचों के पांचों पॉइंट एमपी में डाल देता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं पूरे 15 सोल्जर्स को एक साथ समन कर सकता हूँ। अब फिर वो सोचता है कि अब समय आ गया है फ्लोर 2 जाने का। फिर हमें फ्लोर 2 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सोल्जर्स एक नए टाइप के मॉन्स्टर्स जिसका नाम होता है ग्रे वुल्फ, उनको हमला करके मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रे वुल्फ से हमारे एमसी को 40 एक्सपी मिलती है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि यहाँ लेवल फ्लोर 2 में तो मॉन्स्टर्स अब लेवल 2 के हो गए हैं, जो है ग्रे वुल्फ, अच्छा है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि फ्लोर 2 में तो मॉन्स्टर्स भी अब लेवल 2 के हो गए हैं, अच्छा होगा कि अगर मैं कुछ सोल्जर को अपने पास रख सकूं ताकि वो मुझे गार्ड कर पाए, क्योंकि मैं लापरवाह नहीं हो सकता। फिर मैसेज आते रहता है कि ग्रे वुल्फ को मार दिया गया है, आपको 40 एक्सपी मिली है। फिर से हमारा एमसी लेवल अप हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं फिर से लेवल अप हो गया, सोलो सीक्वेंस ग्राइंडिंग तो पूरा फाड़ू है। फिर वो फिर से एमपी में अपना 5 टैलेंट पॉइंट दे देता है और बोलता है कि वाह, अब मेरा एमपी बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो मैं 20-20 सोल्जर एक बार में बुला सकता हूँ। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मेरा एमपी बढ़ गया है, ज़्यादा एमपी मतलब ज़्यादा सोल्जर मतलब ज़्यादा जल्दी किल मतलब ज़्यादा लेवल्स मतलब मैं एमपी में डाल के और ज़्यादा सोल्जर बुला सकता हूँ। ये तो एक बहुत अच्छा लूप बन गया है, वाह। फिर हमें लेवल 4 के मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जिसका नाम होता है मड हॉर्स। फिर हमारा एमसी बोलता है जितना मैं अंदर जाते जा रहा हूँ मॉन्स्टर्स भी ताकतवर होते जा रहे हैं।
फिर लेवल 4 का मॉन्स्टर हमारे एमसी को देखता है और उसमें हमला करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन हमारा एमसी भी अपने सोल्जर्स को बुलाता है और बोलता है कि ये लेवल 4 के मॉन्स्टर्स तो मेरे सोल्जर्स के सामने कुछ भी नहीं है, और अपने सोल्जर्स को उस मॉन्स्टर को हमला करके मारने का ऑर्डर देता है। फिर हमारे सोल्जर्स और उस लेवल 4 के मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर हमें मैसेज आता है कि मड हॉर्स मारा गया, आपको 40 एचपी मिली। फिर हमारा एमसी बोलता है अब मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो मेरे सोल्जर्स को भी मार सकते हैं, लेकिन सोल्जर्स ही तो है मेरे पास जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब बहुत ज़्यादा वो समन कर सकता है ना। फिर वो और सोल्जर समन कर देता है और हमें मैसेज आता है कि टोटल समन सोल्जर्स 30। उसके बाद वो फिर से ऑर्डर देता है उन पे हमला करने के लिए। फिर बार बार मैसेज आता है कि मड हॉर्स मारा गया, आपको 40 एक्सपी मिली, 40 एक्सपी मिली, 40 एक्सपी मिली। फिर हमारा एमसी लेवल 5 में हो जाता है और खुश होकर बोलता है कि वाह बहुत अच्छा, अब तो मैं लेवल 5 में हो गया हूँ। फिर हमारा सिस्टम एक मैसेज देता है कि न्यू रिस्ट्रिक्शन आपके लिए हटा दिया गया है। फिर एमसी चौक के बोलता है क्या एक और रेस्ट्रिक्शन हट गया, अब कौन सा रेस्ट्रिक्शन हट गया। फिर हमें बताया, सिस्टम बताता है कि कौन सा रेस्ट्रिक्शन अनलॉक हुआ है। इस रेस्ट्रिक्शन से हमारा एमसी किसी को भी मार के उसका अनडेड वर्जन बना सकता है। सिंपली बोले तो जैसे सोलो लेवलिंग में जिन्हों किसी को भी मार के उसका अनडेड वर्जन बना सकता है, लेकिन अगर वो बहुत पावरफुल हुआ तो वो नहीं बना सकता। उसी तरह ये भी हमारा एमसी भी किसी को भी मार के उसका अनडेड वर्जन बना सकता है, लेकिन अगर जिसे भी एमसी ने मारा है वो एमसी से बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ तो ये काम नहीं करेगा। फिर हमारा एमसी सोचता है कि अगर मैं जितने तरह के मॉन्स्टर को मारूंगा और उनका भी साइडो सोल्जर बना दूंगा तो मेरे पास बहुत डिफरेंट तरह के सोल्जर्स होंगे, और इसका मतलब इससे मैं अंडरवर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। और हमें हमारा एमसी का एक बहुत ही खतरनाक सा कूल लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, नेक्रोमेंसर्स को हर 5 लेवल में एक न्यू स्किल मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को एक स्किल मिला है जिसका नाम होता है गन पाउडर स्केलेटन इफेक्ट। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है इस स्किल को यूज़ करने से हमारे एमसी के सोल्जर चलता फिरता बम हो जाता है जो कि एनिमी के सामने जाके फट जाता है, जिससे एक एरिया डैमेज होता है जिसका रेडियस होता है 16 फीट का। हमारा एमसी बोलता है कि सुसाइड बॉम्बर स्केलेटन, अब तो मुझे लार्ज ग्रुप के मॉन्स्टर्स के लिए भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे यूज़ करके अगर कोई मॉन्स्टर्स ग्रुप में हमला करता है तो मैं उसे ग्रुप में ही मार सकता हूँ। मैं तो इंतजार भी नहीं कर पा रहा हूँ इसे लेवल 5 में यूज़ करने का। लेवल 5 मतलब फ्लोर 5 में यूज़ करने का। फिर हमें फ्लोर 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होते हैं ब्लैक बैक बीस्ट, इसका नाम यही है ब्रो। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये बीस्ट तो बड़े बड़े घास के पीछे छुपे हुए रहते हैं, अगर मैं सिर्फ रेगुलर सोल्जर से इस पे हमला करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन्हें मारने में, लेकिन अगर मैं अपने नए स्किल का यूज़ करके इन्हें चलता फिरता बम बना दूं तो देखने में मज़ा आएगा। फिर हमारा एमसी यूज़ करता है वो अपना नया स्किल जिससे वो अपने सोल्जर को कन्वर्ट कर देता है और बोलता है कि जाओ हमला करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि गन पाउडर स्केलेटन अपने ऊपर एक बड़ा सा बम लेके जा रहा होता है। फिर हमारा एमसी भी ये देख के चौंक जाता है कि ये क्या बकवास है, मुझे लगा कि मेरे सोल्जर जाके फटेंगे, ये तो अपने ऊपर बम लेके जा रहे हैं। फिर हमारा एमसी अपने माथा में हाथ रख के बोलता है कि चाहे कुछ भी हो रहने दो, जो भी है जैसा भी है जाओ और हमला करो। फिर हमारा सोल्जर बम लेके आगे बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर के सामने जाके बम लेके खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर भी देख के हैरान है कि ये क्या है, ये खड़ा क्यों हो गया है। फिर जैसे ही धमाका होता है चारों तरफ तबाही मच जाती है और फिर हमारा एमसी भी देख के चौंक जाता है, हे भगवान ये क्या डैमेज है। इसलिए कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फिर हमें मैसेज आता है कि ब्लैक बीस्ट को मारा जा चुका है, आपको 100 एक्सपी मिले, 100 एक्सपी मिले, 100 एक्सपी मिले। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे तो सबसे पहले
मेरा एमपी बढ़ाना पड़ेगा अगर मैं गन पाउडर स्केलेटन को ज़्यादा समन करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्केलेटन तो मरेंगे नहीं जल्दी पे, लेकिन गन पाउडर स्केलेटन खुद ही जाके मर जा रहे हैं, तो उसका स्केलेटन काउंट कम हो जाएगा ना, इसलिए वो सबसे पहले अपना एमपी को बढ़ाना चाहता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मुझे बहुत एक्सपी तो मिले जिसे मैंने लेवल अप करके स्किल भी किया, लेकिन मुझे कुछ भी ड्रॉप नहीं मिले। लगता है सीक्वेंस ट्रायल में एक्सपी ही मिलता है, लूट बहुत कम मिलता है या लूट नहीं मिलता है। हमारा एमसी सीक्वेंस ट्रायल कंप्लीट करके बाहर आता है और बोलता है कि मुझे दुकान जाके अपने लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा जिसका दाम कुछ ज़्यादा ना हो। फिर हमारे एमसी को बाहर निकलते हुए देखकर हमारी टीचर भी शॉक हो जाती है और सोचती है कि प्लूटो अभी सीक्वेंस ट्रायल में गया था और वो बाहर भी आ गया इतने जल्दी, और वो उसे देख के तो लग रहा है कि उससे कुछ एक खरोच तक नहीं आई है, और वो उसका लेवल 5 हो गया है। अभी तो बस एक ही घंटा हुआ है और उसका लेवल 5 हो गया है। फिर वो सोचती है कि उसका अवोकन क्लास सी रैंक का होगा, लेकिन उसके 200 टैलेंट पॉइंट की वजह से वो जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा है। मुझे इसे तुरंत प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना होगा। फिर हमें अरोरा एकेडमी के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। फिर वो मन में सोचता है कि अब ओपनिंग सेरेमनी तो अभी ख़त्म हुआ है, अभी मैं इतना बिजी था, लेकिन फिर भी इतने कौन सी अर्जेंट बात हो गई जो मैडम ने मुझे यहाँ बुला लिया। फिर वो मैडम आके प्रिंसिपल को बोलती है कि ये प्लूटो के बारे में है। फिर हमारा प्रिंसिपल शॉक होके बोलता है, क्या प्लूटो के बारे में? हमें तो पहले ही एक एस रैंक, 6 ए रैंक और ना जाने कितने बी रैंक के स्टूडेंट्स मिले हैं, और आप मुझसे एक सी रैंक के बारे में बात करना चाहती है। फिर वो टीचर शॉक होके प्रिंसिपल को पूछती है कि प्रिंसिपल, अगर क्या हो एक लेवल 0 का नेक्रोमेंसर सीक्वेंस ट्रायल में जाता है और लेवल 5 बस एक ही घंटा में करके वापस आ जाता है, आपको क्या लगता है वो नेक्रोमेंसर कितना ताकतवर होगा? फिर ये सुनकर हमारे प्रिंसिपल भी शॉक हो जाता है, क्या लेवल 5 सिर्फ एक घंटा में? नामुमकिन, एक लेवल 0 का नेक्रोमेंसर 5 मिनट भी सीक्वेंस ट्रायल में नहीं टिक सकता। वो सोचता है कि एक नेक्रोमेंसर एक सोल्जर को समन कर सकता है। सीक्वेंस ट्रायल में तो फर्स्ट ही फ्लोर में बहुत सारे लेवल 1 के वॉइड हाउंड्स होते हैं, वो वॉइड हाउंड तो उस नेक्रोमेंसर को चीर फाड़ के रख देंगे। फिर दोनों सोचते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे, प्लूटो प्लूटो ने ऐसा किया कैसे। फिर हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो बोलता है, प्रो गियर तो बहुत ही महंगा है, मैंने मैंने घंटों तक चीज़ें देखी और फिर भी सबसे सस्ती चीज़ भी 10 गोल्ड की है। फिर वो सोचता है कि लगता है मुझे अभी तो फ़िलहाल डंजन्स में जाना पड़ेगा बिना इक्विपमेंट के। फिर वो सोचता है कि लगता है मुझे डंजन्स में ही इक्विपमेंट ड्रॉप किया हुआ लूटना पड़ेगा। फिर हमें एक टीम दिखाया जाता है जो सीक्वेंस ट्रायल से बाहर निकलती है, और कुछ लोग किनारे खड़े होकर बोलते हैं, लगता है वो देखो उनका पूरा टीम ख़त्म हो गया है, लगता है हमें जाइंट राइनो माउंटेन में जाने के लिए काबिल नहीं है। मतलब गाइस ये एक और डंजन है, जैसे सीक्वेंस ट्रायल एक डंजन था उसी तरह ये भी एक डंजन है जिसका नाम है जाइंट राइनो माउंटेन। वहीं पर उसकी टीम वाइप आउट हो गई थी। फिर हमारा एमसी सोचता है कि लेवल 5 का जाइंट राइनो माउंटेन ये हाईएस्ट है, मैं ये हाईएस्ट लेवल का डंजन है जो मैं अभी चैलेंज कर सकता हूँ। वो सोचता है कि चलो इसे चैलेंज करते हैं विथ गोल्ड डिफ़िकल्टी लेवल। फिर हमें दिखाया जाता है डिफ़िकल्टी लेवल जो कि होता है ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, हीरो और डूम्सडे। हमारा एमसी अभी लेवल 5 का ही है, इसलिए वो सोचता है कि गोल्डी डिफ़िकल्टी में चैलेंज करना सही रहेगा। वो आसपास का नज़ारा देख के चौंक जाता है कि वाह, यहाँ का व्यू तो एकदम खतरनाक है। और वो अपने सोल्जर को समन करता है। फिर वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ बॉस को मारो और मुझे एक्सपी दो और लूट दो। फिर हमें सोल्जर्स और राइनो भी फाइट दिखाया जाता है, और हमारा एमसी सोचता है कि लेवल 5 के रॉक राइनोज, इन्हें तो मैं बस चुटकी बजाते ही मार सकता हूँ, इन्हें मारने पे मेरे एक भी सोल्जर्स नहीं मरेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉक राइनो मारा गया और तुम्हें 50 एक्सपी मिले।
जब हमारा सोल्जर्स उन रॉक राइनोस को मार रहे थे तभी अचानक से एक बहुत ही जोर से गुर्राने की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा राइनो रॉक राइनो आ गया है वहाँ पे, जो सोल्जर्स के जो एमसी के समन सोल्जर को एक ही बार में उड़ा देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि मेरे सोल्जर्स के फिजिकल अटैक उतने ज़्यादा काम नहीं करेंगे इस जाइंट रॉक राइनो के खिलाफ, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही नहीं है, मेरे पास एक और ट्रिक है। और वो अपने सोल्जर को अपने नई स्किल से गन पाउडर स्केलेटन में बदल देता है, लेकिन जैसे ही राइनो उस पर हमला करता है बस खेल खत्म। वो बॉम्ब की तरफ फट जाता है और राइनो को डैमेज पड़ता है और एक ही सोल्जर एक उस बड़े राइनो को मार देता है और मैसेज आता है कि आपने जाइंट रॉक राइनो को मार दिया है और आपको 100 एक्सपी मिली है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि उनका डिफेंस चाहे जितना भी अच्छा हो, वो मेरे इस बॉम्ब वाले स्केलेटन के सामने कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपने उस बॉम्ब वाले सोल्जर का यूज़ करके बहुत सारे जाइंट रॉक राइनोस को मारने लगता है और उसका लेवल अप हो जाता है और उसका अब लेवल 6 हो गया है। वो सोचता है कि अब उसका 6 से 7 जाने के लिए अब थोड़ा ज़्यादा एक्सपी लग रहा है और वो सोचता है कि मुझे लगता है कि अब मैं अगर बॉस को मार दूं तो मैं आराम से लेवल 7 हो सकता हूँ। फिर हमें एक खतरनाक सा बॉस का सीन दिखाया जाता है जो होता है जाइंट रॉक राइनो किंग, जो दिखने में ही कितना बड़ा और खतरनाक लग रहा है। ये देखो हमारा एमसी इतना छोटा है और जाइंट राइनो किंग इतना बड़ा है। फिर वो जोर से गुर्राता है। फिर हमारा एमसी भी उसे देख के चौंक जाता है कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि एक लेवल 5 का बॉस इतना बड़ा हो सकता है। फिर वो बोलता है लेकिन अपने आसपास तो देखो, तुम तो मेरे सोल्जर से घिरे हुए हो। फिर हमारा एमसी उससे बोलता है कि हमारे पास तो 100 बॉम्ब्स आसपास है, वो भी फटने के लिए तैयार। तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच पाओगे? फिर हमारा एमसी ऑर्डर देता है कि फटो और सब के सब फटते हैं और इतना बड़ा धमाका होता है और फिर एमसी को मैसेज आता है कि तुमने जाइंट रॉक राइनो किंग को मार दिया है और तुम्हें 5000 एक्सपी मिलती है, जिससे हमारे एमसी का लेवल 6 से 7 हो जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैंने अपने बॉम्ब वाले सोल्जर्स को पहले से ही बहुत ज़्यादा जमा करके रख लिया था इस बॉस एरिया से आने से पहले, पर मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि अगर मैं सबको एक साथ फटने बोलूँगा तो बॉस का तो चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत अच्छा, शानदार। तभी हमें एक रोशनी में एक हथियार दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी उसे देख के वो सोचता है कि हाँ, ये क्या है। फिर हमें बताया जाता है कि इसका नाम है रॉक स्टाफ। इसका मतलब ये बॉस को मारने के बाद ड्रॉप हुआ था। नाइस, वेरी नाइस, एमसी सोचता है कि जाइंट रॉक स्टाफ, और इसका इफेक्ट होता है कि वो हमारे एमसी का डिफेंस को +10 से बढ़ा देगा और एमपी को लिटरली 30 से बढ़ा देगा। सोच रहे हो 30 से? आई थिंक एमपी का आई मीन एमसी का अभी एमपी होगा शायद 30, यानी इसको पकड़ते ही अभी वो सीधा 60 यानी उसका एमपी डबल हो जाएगा। सोच रहे हो कि कितना खतरनाक है। एमसी भी इसे देख कर चौंक जाता है, बोलता है कि मुझे जैकपॉट मिल गया है, वाह। लूट लूट मॉन्स्टर बॉस ने लूट ड्रॉप किया है। मुझे याद है कि ड्रॉप को भी कैटेगरी में बांटा जाता है और रियलिटी को कलर से भी दिखाया जाता है। मतलब कॉमन ड्रॉप के आसपास वाइट लाइट रहेगी और उसका ड्रॉप रेट भी सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो बहुत घटिया रहेगा कंपेयर टू दूसरे टायर। और जितना टायर ऊपर जाते जाओगे उतना ज़्यादा उसका ड्रॉप रेट कम होता रहेगा और वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल भी रहता रहेगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये तो मेरा पहला ही डंजन था और मुझे पहले अपने पहले ही डंजन में एपिक टायर की लूट मिल गई है, व्हाट। और ये वही लूट है जो मुझे चाहिए अपने नेक्रोमेंसर के लिए। मतलब हमारे एमसी को नेक्रोमेंसर के लिए एमपी चाहिए होता है और ये लूट लिटरली एमपी ही देता है, इसलिए ये हमारे एमसी के लिए परफेक्ट फिटिंग है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मेरा लक तो लगता है पूरा छप्पड़ फाड़ के आसमान छू रहा है अभी के लिए।
और वो सोचता है कि रेयर गियर तो कम से कम 100 गोल्ड से स्टार्ट होते हैं, मेरे पास तो एपिक गियर है, पता नहीं वो कितना महंगा होगा। फिर वो बोलता है कि +10 डिफेंस मेरे कमजोर डिफेंस को और ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये मुझे 30 MP देता है। और वो बोलता है कि इस और इसके अलावा मैंने तो अपने फर्स्ट लेवल से ही सारे के सारे स्टैट मेरे एमपी में डाल दिए हैं। फिर हमारा एमसी का एक कूल लुक दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि अब उसके पास तो 75 MP हो गया है, इसका मतलब वो एक बार में 75 सोल्जर्स को समन कर सकता है। ये देखकर हमारा एमसी भी फूले ना समाता है। उसके बाद वो डंजन क्लियर करके बाहर आता है। फिर वो जिसने ए रैंक की क्लास ऑफ वोकन किए थे, वो हमारे एमसी को देख के बोलता है कि अरे देखो तो कौन आ रहा है, क्या वो प्लूटो यानी हमारा एमसी नहीं है? वो हंसते हुए एक इविल स्माइल देता है और बोलता है कि मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाना चालू कर दो, क्योंकि अगर मेरा माइंड बदल गया तो मैं तुम्हें लेवल अप भी कराने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि कचड़े तो हमेशा कचड़े ही होते हैं। ये देखकर हमारा एमसी उसे आग दिखाता है। फिर वो ए रैंक का बंदा हमारे एमसी को बोलता है कि तुम डंजन्स के बाहर कैंपिंग क्यों कर रहे हो, मुझे अंदाजा लगाने दो, कोई भी सी रैंक के बेकार आदमी को साथ तो ले जाना नहीं चाहता। अह, बेकार कहीं के। फिर वो हमारे एमसी को चिढ़ाते हुए दिखाता है कि देखो मेरे पास तो एक रेयर ग्रेड का एक गियर भी आ गया है, क्या तुम्हें इसे देख के जलन हो रही है? मेरे पालतू बन जाओ और तुम्हारे पास ये सब होगा, गियर, वेपन और सब कुछ जो तुम सोच सकते हो। तभी उसके आसपास के बंदे बोलने लगते हैं कि एड्रियन यानी वो ए रैंक का बंदा, तुम इसके साथ बहुत ज्यादा ही दयालु नहीं हो रहे हो? और फिर वो प्लूटो से बोलते हैं कि प्लूटो यानी हमारा एमसी, अपने होश खो के खड़े क्या हो, एड्रियन के पालतू बन जाओ, सोचो इसके बारे में, तुम्हें हर चीज मिलेगी। फिर बाकी सब उसके बात पे से हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही गया, वरना तुम जैसे निकम्मे तो कुआरे ही मर जाओगे, तुम्हें तो कोई लड़की भी भाव नहीं देगी। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर एक लड़की उससे देख के चिढ़ के बोलती है कि हाँ, अगर आर्डियन ऑर्डर भी दे दे फिर भी कोई लड़की उसे छूना भी नहीं चाहेगी। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैं एक बार फिर से कहता हूँ। फिर आर्डियन एमसी को देख के बोलता है क्या? फिर हमारा एमसी उसे घूरता है और बोलता है कि तेल लेने जाओ। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है गाइस। अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो 10 के व्यूज, अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो 10 व्यूज